नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट स्कोर के बारे में। आप जब बैंक में जाते हो लोन के लिए या कोई भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने जाते हो, बैंक आपकी सारी क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स चेक तो ज़रूर करता है। उनमें से जो और एक ज़रूरी क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स होती है उसका नाम है आपका सिबिल स्कोर, यानी कि आपका क्रेडिट स्कोर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छी नहीं है तो आपका लोन मिलने का चांसेस बहुत ही कम होता है। क्रेडिट स्कोर अच्छी है तो बैंक आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट में लोन ऑफर कर पाती है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्रेडिट स्कोर है क्या, काम कैसे करता है, कौन कौन से चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए अपने क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करने के लिए। जो क्रेडिट स्कोर है ये आपका जो क्रेडिट वर्थीनेस है वो दर्शाता है। देखिए, क्रेडिट स्कोर होती है 300 से 900 के बीच का रेंज का एक नंबर। ये नंबर दिया जाता है कोई क्रेडिट ब्यूरो या कोई क्रेडिट एजेंसी से। सारी इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट होता है आपका बिहेवियर्स के ऊपर, आपका क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर, आपका क्रेडिट का ट्रांजैक्शन के ऊपर, आपके बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी, ये सारी जो आपका फास्ट क्रेडिट बिहेवियर्स है, टाइम पे अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया कि नहीं, कोई पेमेंट ड्यू रहा कि नहीं, ये सारे बिहेवियर्स अपडेट करती है। उससे आपका एक स्कोर जनरेट होता है। ये जो क्रेडिट का रिपोर्टिंग का सिस्टम है इसे बोलते हैं क्रेडिट रिपोर्टिंग, और वो क्रेडिट रिपोर्टिंग के ऊपर एक स्कोर जनरेट होती है हर एक इंडिविजुअल का, उसे हम बोलते हैं क्रेडिट स्कोर। देखिए, इंडिया में मेनली 4 क्रेडिट एजेंसियां हैं। उनमें से फेमस है सिबिल, उसके बाद है इक्विफैक्स, एक्सपीरियन एंड हाईमार्क। इनमें से सबसे पुरानी है सिबिल, यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना किया गया था सन 2000 में। क्योंकि देखिए, सन 2000 से पहले क्या होता था, कोई भी एक आदमी बैंक के पास जाता था, लोन लेता था, उस लोन को बिना चुकाए हुए वो दूसरे बैंक में जाता था, दूसरे बैंक से लोन लेता था, और इस तरह से एक बैंक फ्रॉड बन जाता था। क्योंकि उस टाइम पे बैंक के अंदर आपस में कोई कनेक्शन या कोई डेटा एक्सचेंज नहीं होता था। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट को लगा कहीं ना कहीं जाके उनको एक क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी या क्रेडिट एजेंसी बनाना चाहिए, जहाँ पे सारे इंडिविजुअल, सारे बिजनेसेस का क्रेडिट रिपोर्ट होगी, उनकी क्रेडिट स्कोर मेंटेन होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया का सबसे पुराना क्रेडिट रिपोर्ट एजेंसी है सिबिल। तो सिबिल का जो स्कोर रेंज है ये भी 300 to 900 के बीच में रहता है। 600 की बिलो अगर आपका क्रेडिट स्कोर है, इसे माना जाता है पोर क्रेडिट स्कोर। अगर 600 से कम है आपका क्रेडिट स्कोर तो आपको लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 800 के ऊपर है तो इसे माना जाता है एक्सीलेंट क्रेडिट स्कोर, तो आपको लोन या क्रेडिट कार्ड मिलने में आसानी होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपका क्रेडिट स्कोर 800 के ऊपर है तो आपको अच्छे रेट भी मिलते हैं, आपको नेगोशिएशन पावर भी आती है। जो इंटरेस्ट रेट बैंक आपको देता है, आप उस इंटरेस्ट रेट के ऊपर नेगोशिएट भी कर सकते हो। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 या 750 के आसपास है तो तब भी आपको ये कंसीडर होता है गुड के कैटेगरी में, तो आपको सिक्योर लोन इससे ज़रूर मिल जाती है। लेकिन अनसिक्योर लोन के लिए बैंक इंसिस्ट करता है कि आपका क्रेडिट स्कोर 800 के ऊपर हो। यदि आपको पता नहीं है ये सिक्योर लोन अनसिक्योर लोन क्या होता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सिक्योर लोन यानी कि होम लोन, कार लोन। जब भी आप होम लोन या कार लोन लेते हो, आपको अपना जो होम या कार हो जो आपने खरीदा है वो बैंक के पास जाके मॉर्गेज करना पड़ता है। तो अगर आप कल भाग भी गए तो बैंक ये जो सिक्योरिटी उनके पास डिपॉजिट है, जो घर आप उनके पास है एज अ मॉर्गेज, वो बेच के अपने पैसा निकाल सकता है। अनसिक्योर लोन हो गया आपका पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड, जहाँ पे कुछ गारंटी नहीं है। बैंक को सोलली डिपेंड करना पड़ता है आपके क्रेडिट बिहेवियर्स के ऊपर, और उसे लगता है कि आप उसके पैसे बराबर टाइम पे चुका दोगे। इससे कहते हैं अनसिक्योर लोन, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है। इसीलिए आप देखोगे होम लोन, कार लोन का जो इंटरेस्ट रेट है ये लगभग 8 से 10% के बीच में होता है, जहाँ पे क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्रेडिट स्कोर 0, इसका मतलब है जो बोरोवर है उसका कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है क्रेडिट स्कोर की, और उनकी कोई क्रेडिट स्कोर जनरेट ही नहीं हुआ है। तो इसका मतलब आपने कभी पहले जाके अपने क्रेडिट कार्ड की कोई एप्लीकेशन भी नहीं की, आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, ना ही आपके पास लोन है, आप बिल्कुल फ्रेशर हो। इस टाइम पे आप जाके अगर क्रेडिट स्कोर अपनी चेक करते हो सिविल की वेबसाइट में तो आपकी क्रेडिट स्कोर 0 दिखाती है। -1 जहाँ पे आपकी जो क्रेडिट स्कोर है या क्रेडिट हिस्ट्री है ये 6 महीने से भी कम पुरानी है, आप नए बोरोवर हो, जहाँ पे आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री उतनी अच्छी तरह से बिल्डअप नहीं हुआ है।
300 से 550 के बीच में जो क्रेडिट स्कोर रहती है इसे माना जाता है बहुत ही बुरा क्रेडिट स्कोर, क्योंकि इससे आपको जो लेंडर है उसको लगता है कि आप आगे जाके लोन को नहीं चुका सकते हो। तो अगर आप इस क्रेडिट रेंज के अंदर हो तो आपकी लोन मिलने की संभावना बहुत ही कम है। अगर क्रेडिट स्कोर 550 से 650 के बीच में है तो ये एवरेज क्रेडिट स्कोर माना जाता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर है 650 से 750 के बीच तो इसे माना जाता है अच्छी क्रेडिट स्कोर। और इस क्रेडिट स्कोर के साथ आप जाके अपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, अनसिक्योर लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और जो सिक्योर लोन है जैसे कि कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, ये भी आपको आसानी से मिल जाती है। 750 से 900 इस क्रेडिट रेंज के बीच में जो लोग आते हैं उनके क्रेडिट स्कोर को माना जाता है एक्सीलेंट क्रेडिट स्कोर, जहाँ पे आपको कोई भी चीज़, जब कोई भी लोन या कोई भी कर्जा आप लेते हो बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, आपको बहुत ही अच्छी इंटरेस्ट रेट में मिल जाती है। आप जाके वो इंटरेस्ट रेट को नेगोशिएट भी कर सकते हो आपके क्रेडिट स्कोर के दम पे। तो इसीलिए आपको एक अच्छी क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना चाहिए ताकि आपको आसानी से लोन मिल सके। देखिए, अगर आज आपके पास कोई लोन नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जाके आपको लोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आप एक छोटी मोटी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दो तो ताकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनना चालू हो जाए, ताकि आपको आगे जाके लोन लेने में आसानी हो। देखिए, क्रेडिट स्कोर एक फिंगरप्रिंट की तरह होता है। इससे पता चलता है बैंक या लैंडर को कि आप कितने अच्छे बोरोवर हो और कितने अच्छे से अपने मनी और कितने रेस्पॉन्सिबली अपने पैसे को मैनेज कर सकते हो। इससे इम्पॉर्टेंट है आपका जो बैलेंस पेमेंट ड्यू होता है उसे डिले मत कीजिएगा। जो टाइम पे होती है वो टाइम पे दे दीजिएगा। हो सकता है वो मिनिमम ड्यू क्यों ना हो, लेकिन आपका क्रेडिट कार्ड का बैलेंस, होम लोन का या कार लोन का जो बैलेंस है उसे आप टाइम टू टाइम भर दीजिएगा। आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए, जो आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट हो उससे आप कम ही खर्चा करो। कभी फुल लिमिट क्रेडिट कार्ड का खर्चा ना करो। 35% टू 40% आप क्रेडिट कार्ड का क्रेडिट इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो ये बैंक या क्रेडिट कार्ड जो कंपनीज़ है वो समझते हैं कि आप क्रेडिट के लिए बहुत ज़्यादा हंग्री हो, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर। आपको कभी भी अपनी क्रेडिट कार्ड या लोन की सेटलमेंट नहीं करनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड और लोन की सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो आप देने में सक्षम नहीं हो तो आप लेंडर के साथ बात करके एक अमाउंट डिसाइड करते हो, जो अमाउंट जो आपका ड्यू अमाउंट है उससे काफ़ी कम होता है, लोन को सेटल कर देते हो या क्रेडिट कार्ड को सेटल कर देते हो। ये बहुत ही बुरी प्रैक्टिस है। अगर आप ये करते रहोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो आपको आपका क्रेडिट कभी रिजॉल्व नहीं करना चाहिए। हो सके आप उसको मिनिमम पेमेंट पे रखो, टाइम टू टाइम भरते रहो और कभी भी मौका मिले तो उसे फुल पेमेंट करके पेड ऑफ कर दो या क्रेडिट कार्ड को सरेंडर कर दो। और आखिरी और सबसे बड़ी जो मिस्टेक हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं वो है मल्टीपल क्रेडिट कार्ड ले लेना। देखिए, अगर आप कहीं भी नौकरी में हो, आपको कॉल आता रहता है अक्सर बैंक से और नहीं तो NBFC से आपको कॉल लगाते हैं और पूछते हैं भैया क्रेडिट कार्ड है लेनी है, तो आपने ले लिया 1 2 3 4। अगर आपके पास इतने सारे क्रेडिट कार्ड है इसका मतलब है आप क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट के लिए बहुत ज़्यादा हंग्री हो। इससे क्या होता है कि सारी जितने क्रेडिट कार्ड है आप इनके ट्रैक नहीं रख सकते हो। कहीं ना कहीं आगे जाके आपका पेमेंट का मिसमैनेजमेंट हो जाता है या ड्यू डेट क्रॉस हो जाता है। तो इससे सबसे ज़्यादा आइडियल होता है अगर आप 1 या 2 क्रेडिट कार्ड में ही सीमित रहो, ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड ना लो। अगर आपका क्रेडिट स्कोर किसी तरह गिर गया है लेकिन आपका जो एग्जिस्टिंग लोन है उसको आप अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हो फॉर नेक्स्ट 6 months to 1 year, इससे आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होता है। आपको देखने को मिलता है कि आपका क्रेडिट स्कोर आगे जाके बढ़ चुका है। बहुत सारे मिथ है क्रेडिट स्कोर के बारे में, तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देना चाहता हूँ। देखिए, आपके अगर टैक्स की ऑब्लिगेशन है या कोई यूटिलिटी बिल्स जो ड्यू है, जो आप ड्यू डेट पे नहीं जमा कर पाए, या टैक्स कोई साल लेट या टैक्स की फाइलिंग नहीं हो पाई, देखिए ये सब चीज़ का असर नहीं पड़ता आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें मैं जो आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ जिससे आपका क्रेडिट स्कोर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि हो गया आपका रीपेमेंट ऑफ द लोन। अगर आपके पास कोई सिक्योर या अनसिक्योर लोन है, अगर आप उस बैंक के पास जाते हो और आपकी पूरी लोन की भरपाई कर देते हो तो इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता आपकी क्रेडिट स्कोर में।
अगर आप अपने जो लोन है उसे एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हो, इससे भी कोई बुरा असर नहीं पड़ता आपके क्रेडिट स्कोर में। अगर आपका चेक बाउंस होता है तो इसका भी कोई असर आपका क्रेडिट स्कोर में नहीं पड़ता। अगर आपका स्पाउस का क्रेडिट स्कोर बुरा है, इससे भी आपका क्रेडिट स्कोर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सिबिल को वेबसाइट पे जाते हो, क्रेडिट स्कोर को चेक करते हो, बार बार चेक करते हो, हर महीने चेक करते हो, तो भी इसका बुरा असर नहीं पड़ता आपके क्रेडिट स्कोर में। तो ये सारी चीज़ें जो करने से आपका क्रेडिट स्कोर में कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। हमें आशा है कि आपको क्रेडिट स्कोर के इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला होगा, आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर भी हो गया होगा ये क्रेडिट स्कोर क्या है और कौन कौन सी चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हम ऐसे वीकली वीडियोस लाते रहते हैं आपके लिए। इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो, और अगर आपका कोई सुझाव है या कोई कमेंट है, आप नीचे जाके अपने कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।